नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं आपका जो है वर्गो एसेंडेंट कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कैसा रहना है ये आने वाला मंथ मई। लग्न में 6 लिखा है, कन्या लग्न है, आपको इतना आइडिया है। आप देखिए, और लग्न का लॉर्ड, लग्न का मालिक वक्री है। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है 21 अप्रैल से 15 में लग्न का मालिक जो है वक्री है। तो अजीब से विचार आते हैं आपके ख्याल में, अजीब से विचार आपके जो है वो मन में पनपते हैं। तो जिनका मैं स्टार्टिंग करता हूँ, चलिए बुध से ही देखिए, जिनके बुध की महादशा अंतरदशा है उन्हें क्या देखना है। अब आपने कहा साहब बुध कहाँ बैठा है इसमें, आपका जो है मंगल की राशि पे एक लिखा है, अष्टम में बैठा है। देखिए मंगल से बुध की ठीक ठाक कोई ऐसा विवाद नहीं है, लेकिन मालिक कहाँ का है, 3 और 6 का, यानी कि मिथुन और कन्या का। 3 लिखा है यहाँ, 6 लिखा है यहाँ। जो भी जातक विदेश के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए आप विदेश जाना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत स्वर्णिम मौका है आपके लिए इस समय। बुध महाराज बैठे हैं आपके जो है 12th हाउस में, और सीधे देख रहे हैं आपके जो है शुक्र की राशि को, अपने मित्र की राशि को। शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है। 2 कहाँ है, देखिए यहाँ लिखा है, शुक्र वहाँ बैठा हुआ है, हालांकि 3 को चला जाएगा वहाँ से। तो जिनका बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए विदेश जाने के बड़े अच्छे योग है। वैसे भी कन्या लग्न वाले जातक 2 बात सुन लें। पहली बात कि आपका जो है, देखिए ये 10th हाउस है, 10th हाउस में 3 बुध की राशि यानी मिथुन या कन्या लिखी हो। जैसे यहाँ पे आपका कन्या लग्न है तो यहाँ 3 लिखा है, मिथुन लिखा है। आपने कहा यहाँ 6 होता तो 7 8 9 क्या होता, धनु लग्न होता। तो ये 2 लग्न ऐसे हैं, खासकर जब यहाँ पे कन्या लग्न की बात कर रहा हूँ। देखिए कन्या लग्न में यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मालिक क्या है, बुध है। आपके लिए विदेश जाने के अवसर हमेशा रहते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ों को कैश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। यहीं चंद्रमा बैठ जाता है तो आप पानी से संबंधित काम करते हैं, यहीं बुध बैठ गया आपका तो निश्चित रूप से आपका जो है वो विदेश जाने का योग बनता है। ये ध्यान दें, आपका विदेश जाने का योग बनता है। वो योग कब खंडित होता है, जब बुध अष्टम में बैठ जाए। जन्म कुंडली में बोला है मैंने, अगर बुध अष्टम में बैठ गया है जन्म कुंडली में, यहाँ भी बुध जो है क्योंकि वक्री है इसलिए ये पॉजिटिव दे रहा है इस समय। और जो है अदरवाइज बुध अगर आपका अष्टम में बैठा है तो आपको दिक्कत है, तो आप जो है नॉर्मल काम करते हैं, जीवन शैली जो है आपकी सामान्य हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, यदि बुध अष्टम में बैठा है, अष्टम का मालिक क्या है, मंगल, मंगल बैठ जाए बुध की राशि में तो निश्चित रूप से आप विदेश यात्रा करते हैं। तो खैर देखिए यहाँ पे आपने कहा साहब 11 तक मंगल यहाँ बैठा है और उससे पहले बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, वक्री हैं, और ये आपको निश्चित रूप से विदेश जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। आप विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वीज़ा के लिए बहुत अच्छा समय है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से देखिए देख रहा है आपके धन वाले खाने को। निश्चित रूप से आपने धन कमाना है। जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है वो धन कमा रहे हैं इस समय देखिए, और खुश भी हैं। ये वक्री बुध उनके दिमाग को दौड़ाएगा, बहुत दौड़ाएगा, मतलब कहाँ लगाऊं पैसा, ये इस तरह की बात आएगी। तो बुध की महादशा अंतरदशा आपके लिए अच्छी जाएगी। लेकिन फिर कह रहा हूँ इसको कैश करें कहाँ के लिए, अभी मंगल यहाँ बैठा है, यदि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तैयार रहें आप अच्छे रिजल्ट के लिए। और साथ ही साथ जो विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं या विदेश में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है इस समय। तो ये बुध की महादशा अंतरदशा में बुध वक्री कर रहना है, ये वक्री में बुध में आपको क्या करना है, दिमाग टिल्टेड रहेगा, दिमाग भागेगा दौड़ेगा, तो बहुत परेशान नहीं होना है। अब चंद्रमा यहाँ कब आया, देखिए 18 और 19 को चंद्रमा यहाँ आया बुध के साथ, यहाँ लिखा हुआ है लाल से मैंने। 18 और 19 को थोड़ा सावधान रहिएगा। यदि आपका शुक्र और बृहस्पति की देखिए शुक्र शुक्राचार्य हैं आपके मार्केश, बृहस्पति मार्केश है आपका 7th हाउस का लॉर्ड। तो शुक्र शुक्राचार्य और राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में अनसाइड एनिमिटी होती है, हमेशा कहता हूं मैं। तो यदि शुक्र और बृहस्पति में शुक्र की, यानी इनमें एक दूसरे की महादशा अंतरदशा है, और प्रत्यंतर में आपकी जो है इस समय बुध आ गई है। कब, तो आपकी 18-19 तारीख को जो है, 18-19 तारीख को आपके अपने स्वास्थ्य में आयु में झटका लगेगा। अगर आप सीनियर हैं तो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि आपको चोट चपाट और जो है उससे मार्केश तगड़ा दिखता है। उसके बाद अगला आपने कहा सप्तम से कहाँ देख रहा है, यहाँ 5 और 6 पे चंद्रमा कब होगा, देखिए सॉरी 7th पे चंद्रमा कब होगा आपके, यानी 2nd हाउस पे 5 और 6 तारीख को। तो 5 और 6 तारीख को जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है उनको झटके से विरासत में मदर की साइड से भी पैसे मिलने के, यानी फीमेल की साइड से भी किसी पैसे मिलने के योग बनते हैं। तो अच्छा उनका पीरियड है, उनको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं, उनके कार्य क्षेत्र मजबूत रहेगा। देखिए उनका कार्य क्षेत्र मजबूत रहेगा, और जो है यहाँ पे आपको सुकून रहेगा, किससे, आपके कामकाज के क्षेत्र से। वक्री बुध थोड़ा आपको टिल्टिंग कराएगा दिमाग को, उस पर संयम रखें, वाणी पे संयम रखें, क्योंकि आपका लग्न का लॉर्ड बुध है। वाणी हमेशा संयमित होनी चाहिए कन्या और मिथुन लग्न के जातकों की। अब आते हैं हम, देखिए मान लीजिए आपकी शनि की महादशा अंतरदशा है, कहाँ बैठे हैं, 6 शनि है, 6ठे हाउस में अच्छा माना जाता है, अपनी ही राशि पे बैठा हुआ है शनि, बढ़िया काम करेगा आपका। अब शनि यहाँ से देखिए आपके एनिमीज को, देखिए
13-14 चंद्रमा यहाँ आएगा, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है वो सुन लें कि 13-14 को शनि आपके जो है वो एनिमीज जो है थोड़ा एग्रेसिव टेम्परामेंट वाले हो जाएंगे, यानी कि अजीब से छुप के घात करने वाले हो जाएंगे। तो 13-14 को आप ऐसी जगह ना जाएं जहाँ आपका विवाद चलता है, झगड़े चलते हैं। उसके बाद शनि यहाँ बैठ के निश्चित रूप से यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है शनि में, तो आपको जमीन से लाभ दिलवाने वाले हैं। और यदि आप काम करते हैं ट्रांसपोर्ट का और जो है लैंड का, जमीन का, लोकल शिप में है या फिर जो है लाइजनिंग में है, तो आपको बहुत फायदा देने वाला है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से शनि ने देखा मेष राशि को। आप जानते हैं तुला का शनि उच्च का होता है, अपनी जो है वो नीच की राशि को देख रहा है। अष्टम में आयु को घात देता है। देखिए यहाँ पे अब सुनिए, फिर शुक्र और बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है और शनि की अंतर प्रत्यंतर है। निश्चित रूप से आपको चोट में जो है वो आयु का घात दिखता है आपका, तो संभल के रहें जिनका जो है। फिर सुन लें, शुक्र और बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है कुछ, तो उनको घात है, निश्चित रूप से घात का योग बनता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्राइविंग ध्यान से करें, ड्राइविंग दिखाता है ये। अगर आपके जो है 6 में बैठ के 8 को देख रहा है, यानी कि ड्राइविंग जो है गाड़ी से, वाहन से आपको दिक्कत है। अब फर्स्ट एक्सीडेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से कहाँ देखा शनि महाराज ने? अपने जो है एक्सपेंडिचर वाले खाने को देखा। वहां पे क्या है, 5 का मालिक क्या है, सूर्य है। मकान खाली है, बाप का मकान है उसके, सूर्य पिता है उसके, तो वो मकान को अच्छे भाव से देखता है। तो शनि यहाँ बैठ के लेकिन खर्चा करवाता है कहाँ, जमीन के काम में और जमीन के विवादों में। यदि स्पाउस से विवाद चल रहा है तो उस विवाद में, कोर्ट केसेस में कंपेंसेशन देना पड़ सकता है आपको इसमें अपने स्पाउस को, या इस सब चीज़ों में आपको नुकसान होने वाली संभावनाएं हैं। और थोड़ा ध्यान देना है आपको कि शनि यहाँ बैठे हैं। और कब ध्यान देना है, खासकर 1, 27, 28, 29 को जब चंद्रमा यहाँ होगा, वो तिथियां, वो 4 डेट्स आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे ही 13, 14 यहाँ पे एनिमीज से बचने की जरूरत है। फर्स्ट सेकंड थर्ड 18, 19 देखिए यहाँ लाल लिखा हुआ है, एक्सीडेंट से अगेन यहाँ भी बचना है। आपने कहा 7th, 8th, 9th, 10th से देख रहा है आपके जो है शनि महाराज आपके 3rd हाउस को। क्या लिखा है, कौन सा खाना है ये? आपका अकारक खाना है, यानी न्यूट्रल खाना है, भाई बहनों का खाना है। 8 देख रहा है, शनि के लिए मंगल महाराज क्या है, शनि के लिए मंगल कोई अच्छा मित्र नहीं है। तो क्या होता है कि शनि थोड़ा यहाँ पीड़ित होते हैं। आपका अपने भाइयों से विवाद होता है, आपका अपने भाइयों से विवाद बनाता है। और यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो जमीन के संबंध में झगड़ा होना है, भाइयों से प्रॉपर्टी के संबंध में झगड़ा होना है। और ये बात अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है तो घर की सीमाओं को लांघ के कोर्ट की दहलीज तक पहुंचना या थाने कचहरी तक पहुंचना वो सुनिश्चित है। तो यहाँ पे शनि देखते हैं आप कब सावधान रहना है, डेट्स बता दी मैंने आपको। अब यहाँ आता हूँ मैं, मान लीजिए आपकी जो है चल रही है शुक्र की दशा अंतर्दशा। अब शुक्र महाराज देखते हैं, शुक्र जो है कहाँ बैठे हैं, आपने के साथ अपनी राशि में बैठे हैं। लेकिन 3 तारीख को ये यहाँ आ जाएंगे, यानी शुरुआत के 1-2 दिन बैठे हैं। भाग्य वाले खाने में शुक्र बैठा है अपनी राशि में। शुक्र की महादशा अंतर्दशा होने पर इसने निश्चित रूप से आपको पैसा दिया है। 2 और 7 का मालिक होता है, देखिए भाग्य से धन दिया है, भाग्य से धन दिया है, निश्चित दिया है आपको। और रियलाइज कीजिए, समझिए उस चीज को। अब शुक्र यहाँ पे 3 तारीख से पहले 3 तारीख को आ जाएंगे। आपके कर्म स्थान में कौन सा है, क्या लिखा है, बुध है। शुक्र आ गए बुध की राशि पे। शुक्र की बुध से ठीक ठाक पड़ती है। आप देखिए जहाँ कार्य क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ किसी फीमेल से या किसी विडो लेडी से आपको बहुत प्रॉफिट होने की संभावनाएं बनती हैं। और क्योंकि भाग्य से कर्म क्षेत्र में महिला के चलते लाभ होगा देखिए। और उसके बाद आपका दबदबा रहेगा, बढ़िया है आप, और अच्छा काम करेंगे आप। यानी आप जो नौकरी ढूंढ रहे हैं जो लोग, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। शुक्र जब यहाँ था तब भी अच्छा समय है, यहाँ आया तब भी अच्छा समय है। अब शुक्र बेसिकली शुरुआत के 2-3 दिन यहाँ है, उसके बाद मेजर यहाँ है। तो यहाँ देख रहे हैं हम, शुक्र यहाँ से देखता है आपके सप्तम भाव से 9 को। 9 का मालिक क्या हुआ, बृहस्पति। मैंने बताया शुक्राचार्य जो है राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति 9 के लॉर्ड, यानी धनु के लॉर्ड जो है देवताओं के गुरु हैं। शुक्र यहाँ बैठ के थोड़ा आपको मदर की साइड से प्रॉब्लम करता है। यदि आप छोटे बच्चे हैं तो आपकी मदर को दिक्कतें आती हैं स्वास्थ्य में। और यदि बच्चा ऐसा पैदा होता है इस समय तो भी अपनी मदर को वो थोड़ा घात देता है, खासकर तब जब शुक्र और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर चल रही हो, उस समय जिस समय बालक पैदा होता है। तो ये ध्यान देना है आपने कि वो जो है माता को थोड़ा घात देता है। लेकिन यहाँ बैठ के शुक्र निश्चित रूप से आपको ऐश्वर्य के साधन मुहैया करवाएगा। यानी आपको गाड़ी और लग्जरी अगर वाहन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। अच्छा अपार्टमेंट लेने के अच्छा समय। पैसा फंसा सकते हैं, फंसेगा नहीं पैसा। क्यों? क्योंकि बुध की राशि पे बुध न्याय का देवता है, आपकी मेहनत का पैसा है, आप लीगल तरीके से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। वैसे भी बुध वक्री है, वक्री बुध कन्या लग्न वालों ये समझ लें कि आपके लग्न का लॉर्ड बुध है। वक्री बुध मतलब बुध वैसे भी कोई गलतियां माफ नहीं करता है। आपको न्याय करना है जीवन से, हमेशा न्याय मिलेगा। अब बुध वक्री है तो क्या हुआ, इसका मतलब उसने निगाह फेरी नहीं, वो तिरछा हो गया, यानी कि तिरछी दृष्टि देख रहा है। यानी कि अब वो आपकी रत्ती भर गलती से हुई गलती को भी माफ नहीं करेगा। तो गलतियां नहीं करनी है आपको एजुकेशन में। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखिए आपके शुक्र महाराज की यहाँ से यहाँ है। तो शुक्र में सावधान कर रहना है। जब यहाँ 22, 23, 24 को जो है शुक्र यहाँ बैठा है, देखिए
और यहाँ पहुंच चुका है 3 को, तो 22, 23, 24 चंद्रमा यहाँ होगा जब, तब आपको जो है झटके में आपके ट्रांसफर के, झटके में स्थान परिवर्तन के, नौकरी में चेंजेस के योग बनते हैं, और वो योग कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे चंद्रमा यहाँ कब आता है, 9 और 10 तारीख को। देखिए आपके 4th हाउस में यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लाल से लिखा हुआ है, 9-10 तारीख को चंद्रमा कहाँ होगा, धनु पे होगा। तो उस समय क्या होगा, आपका शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपकी माता को घात दिखती है, और जमीन का परचेज दिखता है, मकान का आपके जो है बने बनाए मकान का परचेज दिखता है, साथ ही साथ गाड़ी का परचेज दिखता है। लेकिन कन्या लग्न है आपका, तो ध्यान रखें, अगेन हमेशा कहता हूँ कि डिजिट्स के लास्ट सम गाड़ी के, उनका सम 16 नहीं होना चाहिए। तो ये शुक्र की दशा अंतर्दशा का फल रहेगा। आपने का साथ मंगल महाराज देखते हैं, यदि आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, मंगल कहाँ बैठे हैं आपके, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बैठे हैं। वहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध, मंगल की बुध से पड़ती नहीं है, मंगल की बुध से पड़ती नहीं है। मंगल 11 तारीख को यहाँ से यहाँ आ जाएगा चंद्रमा की राशि में, और इत्तेफाक की बात है कि मंगल भी चंद्रमा से पड़ती है। तो मंगल यहाँ बैठा है, तो आपके कार्य क्षेत्र में मंगल की महादशा अंतर्दशा है। आपके एग्रेशन से, आपके एग्रेसिव नेचर से, एग्रेसिव टेम्परामेंट से, एग्रेसिव टेम्परामेंट होना नहीं चाहिए आपका। देखिए आपकी बुध आपका लग्न का लॉर्ड बनता है, लेकिन फिर भी एग्रेशन जो अंदर छुपा हुआ एग्रेशन है, उससे वहाँ काम बिगड़ते हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तो पिता की साइड से विवाद होता है प्रॉपर्टी का, पिता से मतभेद होते हैं, पिता से झगड़ा होता है। अगर आप जवान है तो आप अपना घर छोड़ के जाने का आपके योग भी बनता है। मंगल महाराज यहाँ से देखिए सीधे देख रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th आपके अपने बुध की राशि में बैठ के बुध की राशि को देख रहे हैं, यानी पिता से या एम्प्लॉयमेंट में आर्गुमेंट को लेके आपका मन तनावग्रस्त रहेगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए 4th, 7 से कहाँ देखा आपके जो है 9 की मालिक कौन थे, बृहस्पति। मंगल ने देखा बृहस्पति की राशि को, मंगल महाराज देख रहे हैं बृहस्पति को, ठीक ठाक रिलेशन है। मंगल यहाँ से आपका पिता से विवाद कर रहेगा, लेकिन अगर मदर है आपकी तो वो आपके पक्ष में खड़ी होंगी। साथ ही साथ आपको, यदि आपका गाड़ी का काम है, वाहनों का काम है, तो निश्चित रूप से आपको फायदा देना है। और जमीन का काम है, लाइजनिंग का काम है, ब्रोकरशिप के जो भी नीच काम है, उनसे आपको फायदा मिलना ही मिलना है। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में, नीच काम को एक लाइन में डिफाइन करने का तरीका क्या है, वो काम जिनमें कीमत फिक्स नहीं होती, जैसे लाइजनिंग हो गया, जमीन का काम हो गया, ये सब काम देखिए, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, कोई फिक्स जमीन नहीं, घूसखोरी हो गई, तो रत्नों का, ज्वेल्स, मोती जो ज्वेल्स होते हैं उनका काम हो गया, कोई फिक्स कीमत नहीं होती। तो ये सब काम नीच काम इसलिए माने जाते हैं। तो खैर यहाँ पे 7th और 8th से देखा है इसने आपके संतान वाले खाने को, 10 लिखा है, 10 का मालिक शनि है, मंगल देख रहा है शनि की राशि को। आपने कहा शनि से संबंध कोई दिक्कत नहीं है इनके, लेकिन आपका अपने पिता से तो विवाद हो रहा है देखिए, और देख रहा है आपके जो है वो आपके संतान वाले खाने को। संतान आपकी जो है, संतान थोड़ी एबेंडेंट नेचर की हो जाएंगी इस समय, थोड़ी अस्थिर बुद्धि हो जाएंगी, संतानों पर ध्यान देना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका दाएं बाएं हाथापाई करने में दिमाग जाएगा, यानी कि आप सड़कों पे स्ट्रीट फाइट ना करें अभी, और ब्रूस ली ना बने अभी। आप पढ़ें, अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पढ़ने का समय है, उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि ये दिखाता है कि मंगल जो है शनि की राशि में, दोनों हॉट टेम्परामेंट के हैं, तो आपका एग्रेसिव चीज़ों की ओर मन भागेगा, पॉलिटिक्स की ओर भी आपका मन भागेगा। लेकिन पढ़ लें, पढ़ाई की एक उम्र होती है, पढ़ लें, राजनीति के लिए जीवन पड़ा हुआ है। तो ये पोजीशन है। मंगल महाराज यहाँ से 11th को यहाँ आ गए। देखिए चंद्रमा की राशि पे है, मंगल का चंद्रमा फिर ठीक ठाक संबंध है। बस चंद्रमा की राशि में क्या होता है, मैं बताता हूँ हमेशा कि चंद्रमा की राशि में या चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा होता है तो चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं, फ्लक्चुएटिंग होता है, यानी कि अनप्रिडिक्टिव या अनसर्टेन होता है। तो चंद्रमा की राशि भी मंगल को अनप्रिडिक्टिव कर देती है। तो मंगल यहाँ से आया 11 तारीख के बाद, जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है, उनको लाभ जो है वो अनसर्टेन हो जाएगा, अनप्रिडिक्टिव लाभ हो जाएगा, अनिश्चित। आप उम्मीद करेंगे, चंद्रमा है सबसे पहले नजर रखती है, ध्यान रखें। आपने कहा साहब कि हाँ मुझे फायदा होने वाला है, डील होने वाली है, वो डील बिल्कुल नहीं होगी। आप निश्चिंत रहेंगे, अच्छा डील हो गई, देखते हैं यार, हुआ हुआ, नहीं हुआ तो अच्छा, आपको डील आपके पक्ष में हो जाएगी। ध्यान रखना है, अपनी नज़र सबसे पहले रहेगी। मंगल बैठा है चंद्रमा की राशि में लाभ वाले खाने में, और यहाँ बैठ के देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th से देख रहा है, लाभ हुआ आपको, देखता है शुक्र की राशि को। मंगल का शुक्र से कोई ऐसी एनिमिटी नहीं है, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। किसका, धन का लाभ होना है आपको। कब, 11 तारीख के बाद। देखिए यहाँ पर देखा 4, 5, 6, 7 से कहाँ देखा इसने, अगेन चंद्रमा की फ्लिकरिंग से देख रहा है संतान वाले खाने को। एजुकेशन में है, यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके एजुकेशन में गैप आना है, या कुछ समयांतराल का गैप आना है, यानी आपकी एजुकेशन ट्रैक होनी है। उसके बाद यदि आपकी संतान है तो संतानों पर ध्यान रखना है, उनका मन अस्थिर होगा, उन पर थोड़ा नियंत्रण रखना है आपको। यहाँ से बैठ के, यानी कि आपके 11th हाउस में देख के 8th से देखेगा आपके जो है एनिमी वाले खाने को। यहाँ शनि महाराज बैठे हैं, मंगल देख रहे हैं आपके जो एनिमीज हैं। मंगल के लिए शनि जो है, देखिए मंगल के लिए शनि कोई ऐसा एनिमिटी नहीं है, लेकिन क्या है, मंगल भी नीच ग्रह है, शनि भी नीच ग्रह है, दोनों में नीचता का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज़्यादा नीच है। और हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच होता है। तो यहाँ पे मकर का मंगल उच्च है, वैसे ही कर्क का मंगल आपका यहाँ के नीच का हो जाएगा। तो ये नीचता वाले काम करवाएगा, एनिमिटी करवाएगा, मारकाट आपकी होनी है, झगड़े होने हैं, फौजदारी होनी है, जिससे बचना है आपको। ये निश्चित रूप से फौजदारी करवाएगा। इस समय मंगल की अंतर प्रत्यंतर में यदि बृहस्पति की आपकी अंतर प्रत्यंतर चल रही है कुछ, देखिए तो आपको कोई बड़ी बात नहीं है, स्पाउस साइड से भी आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े या आपकी हाथापाई हो जाए।
तो मंगल नीच का है यहाँ बैठ के, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब मंगल यहाँ होगा संतान वाले पक्ष से आपको थोड़ी चिंता रहेगी। उसके बाद इनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा, चंद्रमा यहाँ कब आया 22, 23, 24 को आपको फायदा देगा जब मंगल यहाँ था। लेकिन तब तक तो मंगल जा चुका है यहाँ 11 को, तो चंद्रमा यहाँ बैठ के इटसेल्फ आपको फायदा देगा। चंद्रमा बैठा है बुध की राशि में, दोनों चंद्रमा बुध को अच्छा मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानता। और बुध तो यहाँ है ही नहीं इस समय, तो बुध पैनिक नहीं होगा, चंद्रमा खुश रहेगा, तो चंद्रमा आपको निश्चित रूप से मजबूती देगा। लेकिन अब मंगल महाराज यहाँ कब आए हैं 25-26 को, यहाँ सॉरी 11th को आए हैं 11th, और चंद्रमा यहाँ कब आया है 25-26 को। तो 25-26 को क्या है, ये आपके भाग्य कर्म लाभ, लाभ वाले खाने में चंद्रमा अपनी राशि पे आया है। ऊंच नीच देंगे झटके में, जो सट्टा जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, उनके लिए मंगल की महादशा अंतर्दशा में 25-26 तारीख स्वर्णिम दिन है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, आंख मूंद की ट्रेडिंग करें, पैसा मिलना ही मिलना है आपको। अब यहाँ 11 को आ गया, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ देखा आपके जो है सेकंड हाउस को, यहाँ चंद्रमा कब आया 5 और 6 तारीख को, लेकिन अभी ये 5-6 को यहाँ नहीं आया था, तो मैं हटा दे रहा हूँ इसे। मंगल ने यहाँ से देखा, देखिए 7 से यहाँ 11-12 को, क्या ये आ चुका है, हाँ आ चुका है। देखिए तो 11-12 को आपको खास ध्यान रखना है अपने संतानों का। आपकी शिक्षा अगर पढ़ते हैं तो अपनी शिक्षा का निश्चित रूप से गैप आना है। आपकी थोड़ी सी गलती से आपके जो है जिंदगी में दिक्कत आनी है स्टूडेंट्स के लिए। और यदि आपके बच्चे बालिक हैं तो अपने बच्चों का ध्यान रखें। तब 25-26 तारीख को जब आपका चंद्रमा यहाँ आएगा, मंगल के चंद्रमा अपनी राशि में आएगा, देखिए कर्क राशि में चंद्रमा आएगा, उसमें दिक्कत है। चंद्रमा यहाँ आएगा 13-14 को, 13-14 को शनि यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ से देख रहा है, देखिए तो आपको 13-14 को घर से बाहर निकलना अवॉइड करना है, क्योंकि यात्राओं से एक्सीडेंटल योग भी बनते हैं। पीछे से घात का भी दिखता है, आग्नेयास्त्र का, मंगल देख रहा है शनि को, आग्नेयास्त्र का भय दिखता है, चाकू छुरी का भय दिखता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, कोई चीज़ शरीर के आर पार निकलेगी, तो इससे बचना है आपको। अब देखते हैं मंगल की महादशा। देखिए हमने राहु देव शनि देख लिया, हमने शुक्र देख लिया, अब हम आते हैं राहु देव के। राहु देव कहाँ बैठे हैं आपके, अष्टम राहु हैं। अष्टम राहु यदि आप लेके पैदा हुए हैं, राहु फंसा हुआ है गुरु चांडाल में, राहु फंसा हुआ है गुरु चांडाल में, यानी राहु जो है अब क्या कर रहे हैं, बृहस्पति का काम कर रहे हैं, अध्यापन का काम कर रहे हैं। बृहस्पति क्या काम कर रहे हैं, राहु यानी चांडाल का काम, मुर्दे फूक रहे हैं, दोनों ने काम बदल दिए अपने। राहु जो है अष्टम राहु, अष्टम राहु वैसे भी अच्छा नहीं होता, राहु बैठा है देखिए मंगल की राशि पे। अब मंगल से राहु की पट्टी नहीं है, अष्टम राहु अगर आप लेके आए हैं तो आपको राहु की महादशा अंतर्दशा में खास ध्यान रखना है। राहु की महादशा में बेसिकली आपको जो है हेड इंजरी या ब्रेन हैमरेज या इस तरह की दिक्कतें दिखती हैं। इसमें आपकी एज ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, तो ये ध्यान रखें इसमें जिनकी राहु की महादशा है, राहु यहाँ लेके आए हैं खासकर अपनी लग्न कुंडली में, उनके लिए पीरियड ये घातक है, काफ़ी घातक है। राहु देव यहाँ से अगर स्ट्रेट दृष्टि देखूं तो देख रहे हैं यहाँ से, देखिए 7th से आप पे कहाँ, आपके धन वाले खाने को 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है, ठीक है। राहु आपको स्वास्थ्य में झटका देंगे, लेकिन जमीन में खुदाई के काम से, गड़ाई के काम से, नींव खोदने के काम से लाभ दे जाएंगे। यानी कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम है वो भले ही आप अपने लिए मकान बना रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको कमर्शियली पैसा दे जाएगा। तो राहु देव आपको धन देंगे, लेकिन ये आपको घात देंगे शरीर पे, ये घात देंगे। राहु पिता का कारक है, देखिए यहाँ देख रहा है 7 का मालिक शुक्र, बृहस्पति महाराज खुद पिता का कारक है, यहाँ बैठे हुए हैं, तो पिता की साइड से आपको लाभ मिलेगा। अष्टम राहु है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं कि आप पिता की साइड से ही जो है, पिता पहले ही शादीशुदा हो लेकिन पिता पे डिपेंडेंट हो गए, शादीशुदा हो लेकिन पिता पे डिपेंडेंट हो, तो ये भी देखना है आपको। उसके बाद केतु महाराज की दशा अंतर्दशा है देखिए आपकी, और केतु कहाँ बैठा है आपके सेकंड हाउस में, झटके में धन देगा आपको, ये झटके में धन देगा। यानी कि अगेन अगर केतु की महादशा अंतर्दशा है तो इस ड्यूरेशन में आप कंप्लीट नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, आप झटके में आप जो है शेयर मार्केट ट्रेडिंग इन सब में पैसा लगा सकते हैं, जुआ सट्टा खेल सकते हैं। जिनका विदेश का वीज़ा रुका हुआ है बिल्कुल तैयार रहें इस समय जाने के लिए, और कोशिश करें इस बार उनका फाइनल हो जाएगा अगर पहले समय से फंस रहा है मामला तो। उसके बाद केतु यहाँ देख रहा है आयु वाले खाने को, वहाँ एक मंगल की राशि है। केतु की दशा अंतर्दशा होने पर भी आपको दिखता है कटने का भय दिखता है वाहन से, तो बच के चले। वाहन से कटना मतलब समझ ही रहे हैं आप, ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये थोड़ा बच के चलना है आपको इसमें। राहु केतु की महादशा अंतर्दशा होने पे, खासकर जिनकी राहु केतु की महादशा अंतर्दशा है उनको 18-19 तारीख जब चंद्रमा यहाँ होगा और 5-6 तारीख जब चंद्रमा यहाँ होगा, बिल्कुल बच के चलना है, संभल के चलना है। ड्राइविंग अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जो है कॉमर्शियल वाहन से जाएं जहाँ जाना है। उसके बाद यहाँ पे राहु की दृष्टि, तो मैं यही मानता हूँ भाई, मुंडी अपनी धड़ को देखेगी, धड़ अपनी मुंडी को फील करेगा, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल बन रहा है, तो बृहस्पति की दृष्टि को भी राहु देखता है। बृहस्पति की दृष्टि कौन सी होती है, 5, 7, 9, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यानी 1, 2, 3, 4, 5 से इस समय राहु देव गुरु चांडाल के चलते यहाँ भी देख रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, 5, 5 का मालिक क्या हुआ, सूर्य। भले ही सूर्य न बैठा हो, भले ही सूर्य साथ न बैठा हो, यहाँ पे हालांकि सूर्य बैठा है 16 तक साथ, तो क्या हुआ, ये ग्रहण योग बन रहा है। देखिए यहाँ भी ग्रहण वाली राशि को देख रहा है, दशाओं का ग्रहण योग। अगर आपकी जो है राहु की महादशा में सूर्य के अंतर प्रत्यंतर में दशाओं का ग्रहण योग लगता है, आपके आयु का खर्च हो जाता है,
तो अगेन आपको बचना है आपको कि राहु की, देखिए सिर्फ राहु की बोल रहा हूँ, राहु की महादशा अंतरदशा में आपको इसमें बच के चलना है। राहु देव बैठे हैं सूर्य के साथ, ग्रहण लगाते हैं, लेकिन मेजर काम क्या है, गुरु चांडाल में फंसे हैं, थोड़ा ग्रहण भी लगाते हैं, ग्रहण की स्ट्रेंथ कम हो जाती है इस समय। लेकिन यहाँ बैठा है बुध, सबसे बड़ा लाइजनर, वो बचा ले जाता है काफी कुछ सूर्य को, क्योंकि ये लाइजनर है, इसके संबंध सबसे अच्छे होते हैं सिवाय चंद्रमा से, चंद्रमा के। अब यहाँ पे देखिए पांचवी दृष्टि यहाँ है, तो राहुदेव आपको दशा अंतरदशा होने पे ये नुकसान देंगे। उसके बाद 7 बोल दिया मैंने, देखिए 8 9 5 7 9 से यहाँ देखेंगे अगेन राहुदेव की दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी। शनि की राशि है, राहु शनि की कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन अगेन देखिए आपको जो है बच के चलना है। 11-12 तारीख को आपके छोटे बच्चे हैं बालिग बच्चे हैं, तो उनको गाड़ियाँ नहीं देनी है, वाहन बिल्कुल मत दीजिएगा। कब? 11 12 और 18 19 को। आगे बढ़ते हैं हम, तो ये राहु में आपकी प्रिकॉशन क्या लेनी है बताया मैंने आपको। उसके बाद आते हैं, देखिए शुक्र मंगल केतु राहु देख लिया हमने, बुध देख लिया, शनि देख लिया। अब आते हैं हम महाराज बृहस्पति पे। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। बृहस्पति महाराज जो है यहाँ आपके जो है कौन से हाउस में बैठे हैं, आपने कहा साहब ये अष्टम में बृहस्पति बैठे हैं। हालांकि राशि किसकी है, मंगल की है, कोई एनिमिटी नहीं है, तो स्थान हानि का जीवा नहीं होगा। बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, आपको आयु में घात नहीं देगा, लेकिन बृहस्पति आपका मार्केश बनता है। देखिए बृहस्पति आपका मार्केश बनता है। अगर आपकी शुक्र और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, शुक्र और बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर है, उसमें बुध आ गया आपके लग्न का लॉर्ड, तो निश्चित रूप से आपका मार्केश आएगा। तो आपको बच के चलना है। सिर्फ किस कंडीशन में, जब शुक्र या बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर हो और साथ में बुध की तीसरी दशा बुध की हो, यानी महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में एक शुक्र की हो, एक बृहस्पति की हो, एक बुध की हो, तब झटका है आपको। तो यहाँ पे बृहस्पति देखिए यहाँ बैठ के आपको जो है गुरु चांडाल में फंसा हुआ है, ये आपको आयु वाले खाने में घात देगा, सप्तम भाव से आपके गोत्र में हलचल मचाएगा। भले ही 7 का मालिक शुक्र है, लेकिन बृहस्पति की शुक्र से पड़ती नहीं है। बृहस्पति की महादशा अंतरदशा होने पे ये निश्चित रूप से घात देगा आपके गोत्र में। तो जिनका शुक्र और बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, फिर से बोल रहा हूँ, ये जातक इसमें पैदा हुआ है, उसके पैदा होते ही अगर बृहस्पति देखिए अभी वर्तमान में यहाँ बैठा हुआ है, तो बृहस्पति उसके अगर उसकी मान लीजिए इसमें पैदा होता है आपके जो है वो शुक्र बृहस्पति और जो है शुक्र और बृहस्पति की दशा अंतरदशा में, तो उसके जो है निश्चित रूप से केतु की शेड आने पर या राहु के शेड आने पर उसके पैदा होते ही घर में किसी का निधन होगा। और अगर राहु केतु नहीं है तो वो बच्चा जुड़वा पैदा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यानी राहु केतु की शेड नहीं है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति की दृष्टियां 1st 2nd 3rd 4th 5th से कहाँ देखा है, बृहस्पति देख रहा है सूर्य की राशि को। बृहस्पति महाराज की सूर्य से ठीक ठाक पड़ती है, यानी बृहस्पति इस गुण में तो वृद्धि करेगा आपको। अब ये क्या है आपका एक्सपेंडिचर करवाएगा कहाँ पे, सामने देखिए यहाँ पे 7 से यहाँ देख रहा है शुक्र को, यानी कि आपके गोत्र की साइड में, आपके पिताजी की साइड से और की साइड से या गोत्र की साइड से आपका खर्चा ये करवाना है, मार्केट में खर्चा करवाना है, चोट चपाट में खर्चा करवाना है, तो बच के रहना है इसमें। आपको गुरु चांडाल चल रहा है, आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है। सेहत के अलावा ये और कोई झटका आपको नहीं देगा। किनको? कन्या लग्न वालों को। देखिए 7 8 9 से यहाँ देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है, क्या है माँ का खाना है। देखिए माँ का खाना है, बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है, तो बृहस्पति मार्केश भी बनता है। और खासकर बताया मैंने आपको, देखिए शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, और यदि मंगल यहाँ 11 तक है, मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपकी माँ को घात दे देगा। नीच का मंगल बैठा है, देखिए यहाँ आकर मंगल नीच का हो जाएगा, तो जो है यहाँ मंगल जो है आपके सीधे देख रहा है, तो आपको ये निश्चित रूप से माता को घात देगा। मंगल बैठा है बुध की राशि में, मंगल की बुध से पड़ती नहीं है। देखिए मंगल 3 और 6 का मालिक जो बुध होता है उससे इसकी पड़ती नहीं है, तो मंगल यहाँ इरिटेटिंग बिहेवियर शो करता है। भले ही नीच का यहाँ हो गया उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ भी वो बहुत पीड़ित है, तो यहाँ देखेगा। अगर आपकी शुक्र और बृहस्पति की दशा अंतरदशा है और मंगल की अंतर प्रत्यंतर कुछ शेड चल रही है, तो निश्चित रूप से आपकी माँ को घात मिलेगा। और लेकिन ये चीज़ यहाँ आपको जमीन के काम में, कंस्ट्रक्शन का काम में बढ़िया दी जाएगी। जमीन के काम में केतु की शेड पड़ती है अगर अंतर प्रत्यंतर, पेपर वर्क ध्यान से कीजिएगा, फंस जाएंगे। उसके बाद ये हमने कहा बात, देखिए बृहस्पति की 100 ये दृष्टियां हैं, कब सावधान रहना है। चंद्रमा यहाँ 9-10 को आएगा, यहाँ आएगा 5-6 को, और देखिए यहाँ आएगा 1 27 28 29, ये तारीख आपको बच के रहने वाली है। मंगल महाराज की दशा अंतरदशा थोड़ा परेशान करेगी। देखिए आप मंगल ही नहीं माने जाएंगे यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली मंगल नीच के है, तो यहाँ तो बैठा हुआ है, तो अपनी जो है मित्र की राशि में नहीं है। दूसरी बात यहाँ आएगा तो आप जानते हैं मकर का मंगल उच्च का होता है, कल का मंगल बैठा है, दोनों पोजिशन में आपको सावधान रहना है। अब हम आते हैं, मान लीजिए आपकी सूर्य की दशा अंतरदशा है, ये देखिए सूर्य महाराज कहाँ बैठे हैं आपके, मेष का सूर्य जो है उच्च का होता है, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, अष्टम में बैठे हैं। अष्टम सूर्य जो है आपके गोत्र में, सीधे गोत्र में देख रहा है। गोत्र में क्या लिखा है, शुक्र की राशि है। देखिए अब सूर्य के लिए शुक्र की राशि, सूर्य के लिए शुक्र कोई मित्र नहीं होता, तो आपकी गर्मी से, आपके इसमें अष्टम सूर्य की गर्मी से, क्योंकि वहाँ सब विद्वान बैठे हुए हैं देखिए इस समय 16 तक, तो ये निश्चित रूप से आपके गोत्र को नुकसान पहुंचेगा, खासकर तब जब आपके शुक्र और बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में सूर्य की अंतर प्रत्यंतर है, आपके पिता को घात दे जाएगा। ये गोत्र मतलब पिता को बेसिकली यहाँ पे।
सूर्यदेव की दृष्टि कहाँ पड़ रही है आपके धन वाले खाने में, देखिए। और ये धनेश, ये धन निश्चित रूप से आपको धन देगा। कहाँ से देगा धन? नीच काम से धन देगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सूर्य पे राहु की ओर से ग्रहण भी लगा हुआ है। हालांकि बुध बहुत रोक रहा है उसको, देखिए बुध बहुत मैनेज कर रहा है, लेकिन जो है अल्टीमेटली ये पैसे आपको दे जाएगा, धन दे जाएगा। सूर्य की महादशा अंतरदशा है, आपको धन मिल जाएगा। उसके बाद सूर्य लॉर्ड किसका है? यहाँ देखिए 5 लिखा हुआ है इसका मालिक है, यानी सिंह का मालिक सूर्य होता है। आपने कहा 5 यहाँ लिखा है। एक्सपेंडिचर वाले खाने में धन कमाएंगे लेकिन खर्च हो जाएगा। धन आपको मिलेगा लेकिन खर्च हो जाएगा। देखिए आपको धन दिखेगा नहीं, धन कमा रहे हैं, खर्च हो गया। अब यहाँ पे आपने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से बताया मैंने पोजीशन है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आएंगे? 16 को देखिए सूर्यदेव आ गए शुक्र की राशि में। अब सूर्यदेव शुक्र की राशि में आ गए, अभी थे मंगल की राशि में। सूर्य के लिए मंगल जो है ठीक ठाक, कोई विवाद नहीं है सूर्य का मंगल से। देखिए अभी तक सूर्य मंगल की राशि में था तो विवाद नहीं है, लेकिन देख रहा है शुक्र की राशि को। अब आ गया ये खुद शुक्र की राशि पे, तो सूर्यदेव यहाँ बैठ के आपको घात नहीं दे रहे हैं। मेष का सूर्य उच्च चुका है, वो आपकी आयु को बिल्कुल घात नहीं देंगे, वो आपके गोत्र में घात देंगे। मैंने बताया पिता की साइड से घात मिल सकता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आएंगे? 16 को आएंगे। देखिए अब ये शुक्र की राशि में आ गया। सूर्य शुक्र की राशि में पीड़ित हो जाता है, देखिए। और शुक्र महाराज हालांकि 3 तारीख को यहाँ से जा चुके हैं, देखिए। तो सूर्य शुक्र की राशि में है तो उतना मजा नहीं आता है इसको, लेकिन ये निश्चित रूप से आपके जो है वो भाग्य को बनाएगा। भाग्य से आपको कोई चीज़ मिलनी है तो झटके में दे जाएगी। 24 घंटे में आपको फैसला मिल जाएगा इन चीज़ों का। थर्ड से देख रहा है अकारक खाने को, यदि बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है। आप देखेंगे आपने केस दायर किया है, किसी ने आप पे केस किया, 24 घंटे में, हालांकि ऐसा होता नहीं है जुडिशरी में, लेकिन 24 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चाहे तो मानवाली हो जाएगी या जो है ऑफ द बेंच या ऑफ द रिकॉर्ड जो है आपका सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट के लिए बड़ा अच्छा टाइम है जब सूर्य महाराज यहाँ से यहाँ जाएंगे और सूर्यदेव आपके भाग को बनाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है, उनका समय बहुत अच्छा जाएगा, बशर्ते बस पिता को घात ना हो, पिता की साइड से या बड़े भाई की साइड से घात है। क्योंकि सूर्य यहाँ से बैठ के देखेगा आपके भाई बहनों की साइड को, तो बड़े भाई को घात दिखाता है। यहाँ देखिए 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल, मतलब पिता या बड़ा भाई। बड़ा भाई पिता के समान होता है, तो ये सावधान रहना है। अब कब सावधान ज़्यादा रहना है? यहाँ पे चंद्रमा आएगा 18-19 को, तो सूर्य जा चुका होगा। यहाँ सूर्य 16 को आया है, तो 20-21 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। 20-21 तारीख को थोड़ा परेशान रहेंगे आप, इनकी सूर्य की महादशा अंतरदशा है। ऐसे ही 7 और 8 तारीख को आप परेशान रहेंगे। और यहाँ पे देखिए इसको समझिए, 5 और 6 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, तब सूर्य यहाँ बैठा है। तो 5 और 6 तारीख को आपके जो है मैंने बताया गोत्र की साइड से, पिता की साइड से नुकसान का, दिक्कत का चांसेस बनते हैं कि आपको हो सकता है और दहेकम यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स करने पड़े। यहाँ पे जो कन्या लग्न वाले जातक हैं, बेसिकली आप देख रहे हैं उनके स्पाउस वाले खाने का लॉर्ड क्या है? यहाँ पे 12 लिखा है, 12 का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति कहाँ बैठ गया है? मंगल की राशि में है, अच्छा है, लेकिन गुरु चांडाल बन रहा है। इस ड्यूरेशन में आपको विवाह नहीं करना है। ये कन्या लग्न वाले जातक हैं। मैंने बताया विदेश का क्या योग बनता है इनका, अगर आपने पहले किसी को दिखाया हो यानी एक सही एज में 20-21 साल में, तो आप आगे जो है विदेश जाते हैं, योग बनता है ऐसा। दूसरी बात यह है कि कन्या लग्न वाले जातक हैं, 24 से 26 आपका अफेयर होता है, टाँका भिड़ता है आपका, लेकिन 24 से 26 साल की आयु से पहले पहले लव मैरिज हो तो मत कीजिएगा। 24 से 26 साल टाइम दीजिए। ये कहता है बुद्ध लॉर्ड है, कहता है तू टाइम दे रिश्ते को, टाइम दे रिश्ते को, न्याय रख और रिश्ते को टाइम दे। और देखिएगा आप जो है अगर आप 24 से 26 से आयु से पहले विवाह करते हैं तो विवाह चलता नहीं है आपका, चाहे वो 20 साल बाद टूटे चाहे 30 साल बाद टूटे, उससे मतलब नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है आपको। उसके बाद इस समय गुरु चांडाल यहाँ बन रहा है अष्टम में। जितने भी कन्या लगने वाले जातक है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि लग्न का लॉर्ड बुध यहीं बैठा है गुरु चांडाल के साथ, तो स्वास्थ्य की दिक्कत है। दूसरी बात, विवाह के लिए समय जो है बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके विवाह का मालिक जो है बृहस्पति यहाँ बैठ गया है और राहु से प्रभावित है। वहाँ मंगल की राशि नहीं देखी जाएगी, तो यहाँ पे बुध फ्लक्चुएटिंग कर देता है। खासकर चंद्रमा यहाँ आया, देखिए 18-19 तारीख को ये सूर्य जा चुका है। 18-19 तारीख को आपको बिल्कुल भी अगर विवाह कर रहे हैं या कमिटमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह का कमिटमेंट ना करें। और अगर आप कन्या लग्न वाले जातक हैं तो मेरे ख्याल से ये देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्पाउस से आपका जो है वो जो नॉर्मल रिलेशन रहना है यहाँ पे, और कब दिक्कत आनी है कहाँ आनी है बताया मैंने, सफिशिएंट है। थैंक यू।